माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों की तीर्थ यात्रा आज लूर्द में पहुंच रहा है। लूर्द का दर्शन आज हम लोग करेंगे। हमें मालूम है दुनिया के सबसे बड़ा एक तीर्थ यात्रा करने वाला जगह पिलग्रिम सेंटर लूर्द है, और दुनिया में सबसे ज्यादा चमत्कार होने वाला, आज भी प्रतिदिन चंगाई होने वाला जगह लूर्द है। उसी लूर्द को आज हम लोग देखेंगे। वहां पर 1858 में 1858 में 11 फरवरी से लेकर के 16 जुलाई तक माता मरियम ने बर्नाडेट सोबेरियस नामक 14 साल की एक लड़की को 18 बार दर्शन दिया। केवल 6 महीने के अंदर 18 बार दर्शन वहां पर दिया, कुछ मैसेज दिया। जहां उन्होंने दर्शन दिया उस जगह, और माता मरियम के आग्रह पर वहां चापल बनना, और उस बेटी के द्वारा जो चमत्कार किया वो सब आज हम लोग वहां पर देखेंगे। बर्नाडेट का जन्म 7 जनवरी 1844 में 1844 में, अर्थात 1858 में जब दर्शन मिला, 14 साल की एक लड़की थी। एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका पिता फ्रांकोइस एक मिलर था। वहां पर जो वाटर मिल्स चलता था उसको कुछ समय के लिए किया, लेकिन गरीबी और पैसे के तंगी के कारण वो सब बंद हुआ है। कल के क्लास में उसके विषय में ज़्यादा जानकारी मैं दूंगा। ये बर्नाडेट बचपन से ही अस्थमा का पेशेंट थी। पढ़ाई में बहुत ही पीछे, गरीबी के कारण स्कूल में सब पढ़ाने का अभी प्रॉब्लम था, और एक गरीब परिवार जैसे इनके घर में 6 बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ी है। इस कारण भी पढ़ाई में सब पीछे होना, घर का दैनिक कार्य करना, कैसे भी परिवार चल जाए, इस प्रकार जीने वाला एक परिवार। अपनी छोटी बहन और कुछ दोस्तों के साथ लकड़ियां बिनने के लिए इस जगह वे गई थी, और वहाँ एक नदी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उस समय पर इतना पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बहुत पानी, विशेषकर हम लोग जब गए वहाँ पर उस नदी में बहुत पानी है। हमें पढ़ने के लिए मिला है, अन्य बच्चे सब उस पानी को पार कर करके लकड़ी बिनने के लिए गई। ये अस्थमा के पेशेंट होने के कारण, और वो शूज वगैरह जो पहने हैं सोक्स ना गीला हो जाए, इसलिए वो पीछे ठहर करके वो सब उतार रहे थे। उस समय पर उनको एक जगह से एक भव्य जो हवा चलने का एक आवाज सुनाई दिया। कुछ अनोखी फीलिंग उनको हुआ। तो
यहाँ वहां देख करके अपने पास में जो रोजरी रखा है उसको उठा करके वो प्रार्थना करना शुरू किया, डर के कारण। क्योंकि उस जगह कहते हैं जैसे मुर्दों को जलाने वाला, ऐसे ऐसे कंगाल फेंकने वाले जगह, ऐसे एक जगह था। इसलिए वो बेटी डर गई थी। डर के मारे वो रोसरी उठा करके जल्दी जल्दी प्रार्थना करना शुरू किया। तो वहाँ पत्थरों का एक चट्टान हम लोगों को मिलेगा, वो ओरिजिनल है, वो हम बनाया नहीं है। जो हम ग्रोटो है वो बनाया नहीं है, वो ओरिजिनल है अपने आप। वहाँ जो कुदरती तौर पर एक हल्का सा गुफा टाइप में जो ग्रोटो बना हुआ है, उस जगह पर माता मरियम के दर्शन करते हैं। और बात ऐसे है, माता मरियम कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल साइलेंट। सफेद कपड़े पहनी हुई एक स्त्री, उनके दाहिने हाथ में रोसरी माला देखा और उन्हें देख करके और जोर से रोसरी करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा माता मरियम के होठ भी ये प्रार्थना के साथ हिल रहे थे। कुछ आवाज नहीं सुनाई दिया बोलती है, लेकिन वो भी इनके साथ और रोसरी कर रही थी। इस प्रकार एक दर्शन मिले। अन्य बच्चे सब आकर के पूछे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। इसके बाद प्रभु की प्रेरणा से ही वो बार बार वहां आना शुरू किया बच्चों के साथ। सबसे पहले माता मरियम ने जो बातचीत किया 18 फरवरी के दिन, वो तीसरा दर्शन था। तीसरे दर्शन के समय पर 18 फरवरी मैंने हर एक दर्शन का एक क्लास इससे पूर्व में ले चुका है, इसलिए उतना डेप्थ में नहीं जा रहा है। उस क्लास में है, लूर्द माता की एक क्लास हमारे इस YouTube चैनल में है, उसके अंदर पूर्ण रूप से डेप्थ से मैं गया। कब क्या बोला, कैसे हैं, कौन सा दिन, किस किस के साथ बर्नाडेट जाती थी, ये सब बोल करके एक क्लास, एक नहीं 2 क्लास हो चुका है। हमारा आज का केवल उद्देश्य आपको इस इलाका दिखाना, वहाँ का चर्चेस को दिखाना, ग्रोटो को दिखाना। ये उद्देश्य से वहाँ क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, उस उद्देश्य से क्लास ले रहा हूँ आज का। तो तीसरा दर्शन 18 फरवरी को हुआ। सबसे पहले बार माता मरियम बर्नाडेट से तब बात किया 18 फरवरी को, तीसरा बार जब दर्शन दिया तब उनसे आग्रह किया अगला 15 दिन तुम यहाँ आया करते रहना, रोज यहाँ आना, अगला 15 दिन मैं तुम्हारे से बात करूंगी करके। इस प्रकार वो परिवार में और वहाँ सब फैल गए, लोगों का भीड़ भी लगना शुरू किया। और 13वीं बार जब उनको दर्शन दिया, वो 2 मार्च को 13वीं बार जब दर्शन दिया, तो माता मरियम ने उनसे कहा यहाँ पर एक चापल बनना है, उसके द्वारा अनेकों लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह में आएंगे, लोगों को अनुग्रह आशीष मिलेगा। इसलिए एक चापल बनाने के लिए। उससे पूर्व में एक और चमत्कार है। 9th दर्शन के अंदर 25 फरवरी के दिन में बेटी से कहा तुम यहाँ अपने हाथ से एक गड्ढा बनाओ। हम लोगों को झरना आज भी दिखता है। वहां बर्नाडेट के हाथ से ही माता मरियम ने कहा वहां एक थोड़ा सा मिट्टी हटा दो, खोदो। उस समय पर उसने वहां जब अपने हाथ से मिट्टी हटाया, वहां एक झरना फूट निकली और उस पानी को पीने के लिए, वहां का कीचड़ को अपने ऊपर लगाने के लिए सब कहा। और 25 मार्च को 16वीं बार जब दर्शन दिया, वहां चापल बनाने 2 मार्च को 13वां बार जब दर्शन दिया तो वहां चापल बनाने के लिए कहा। और 16वीं बार जब 25 मार्च हमें मालूम है एक महान फीस्ट है, द फीस्ट ऑफ अनंसिएशन, माता मरियम को स्वर्गदूत का संदेश सुनाने वाला। उस पर्व को
25 मार्च को हम लोग मनाते हैं। उस दिन माता मरियम दर्शन दिया था और उस दिन माता मरियम ने उस बेटी से कहा, उससे पहले पुलिस वाला, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और चर्च की ओर से सब इस बेटी के ऊपर दबाव था, तुम ऐसा किसी को देख रहा है तो उसे पूछो तुम कौन है, तुम कौन है करके, क्योंकि वह कोई शैतान भी हो सकता है, इसलिए पूछो, नाम पूछो। तो ये 25 मार्च को जब 16वीं बार दर्शन दिया तो माता मरियम ने अपने को प्रकट करके बोला, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। ये माता मरियम अपने को बोला। हमें मालूम होना चाहिए ये दर्शन 1858 में 1858 में हो रहा है। 4 वर्ष पूर्व में अर्थात 1854 में संत पापा पियूस 9 में ने यह घोषणा किया था कि माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन है। उनके जन्म से वो विशुद्धि में जन्म लिया और प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का पहला जो कृपा अनुग्रह माता मरियम के जन्म के समय पर ही इन एडवांस माता मरियम को मिला है। पूर्ण रूप से जिस प्रकार आदम और हेवा को पाप रहित अवस्था में जन्म विशुद्धि में जन्म लेने की कृपा मिला, वो सेकंड हेवा माता मरियम को ये कृपा मिला जन्म विशुद्धि के उस अवस्था में जन्म लेने का। उसी को ही इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं। और संत पापा पियूस 9 के द्वारा 4 वर्ष पूर्व में इसकी घोषणा किया। उसके ऊपर माता मरियम ने स्टैम्प लगाया 25 मार्च के दिन 16वां जो दर्शन दिया था। यहां पर 18 बार जो दर्शन दिया उसका मुख्य संदेश क्या था? केवल एक ही संदेश बार बार बोल रहा था, पेनेंस पेनेंस पेनेंस। पापियों के मन परिवर्तन के लिए तुम पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो, रोजरी जपो और यहां चापल बनाओ। जैसे पाप को छोड़ करके पवित्रता को ग्रहण करने वाला जगह ये बनना चाहिए। और उसी प्रकार शारीरिक के चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी यहां पर मिल जाए। केवल उस झरने का पानी पी करके या उस कुंड में नहा करके हमें शारीरिक चंगाई अवश्य मिल रहा है, केवल उतना ही नहीं चाहिए, आत्मिक चंगाई का जगह वो लूर्द बन जाए। इसलिए ही दुनिया का सबसे बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में वो जगह बड़े करके आ गया। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं हम लोगों को अनेकों चीजें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले वहां का बसलिका जहां चापल बनाने के लिए कहा, उस ग्रोटो के ठीक ऊपर जो चर्च आज हम लोग देख रहा है, क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा यहां आ रहा है, इसको पिलग्रिमेज सेंटर और इस चर्च को बेसिलिका का पद मिला है। यहां पर 1866 में इस बेसिलिका का निर्माण शुरू हुआ 1866 में, और 71 में यहां पर इस चर्च का निर्माण पूर्ति हुआ, ब्लेसिंग हुआ। ग्रोटो के ठीक ऊपर जो चर्च है उसे अपर बेसिलिका कहते हैं, अपर बेसिलिका। ये बेसिलिका ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन उसका नाम है। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का चर्च है, बेसिलिका है, वो है अपर बेसिलिका। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया है नियो गोथिक आर्किटेक्चर के द्वारा। इसमें करीब 700 लोगों को बैठने का सुविधा है।
और इसके ग्लासेस, विंडोज ग्लासेस वगैरह देखेंगे, वहां पर माता मरियम के बर्नडेट के साथ जो दर्शन का अनेकों चित्र उस ग्लास पेंटिंग में, स्टेन ग्लासेस में अंकित हमें मिलेगा। बहुत ही सुंदर एक गिरजा है ये अपर बेसिलिका। कुछ वर्ष के बाद जब भीड़ वहां ज्यादा बढ़ने लगी, थोड़ा सा और सामने हटा करके उसके नीचे जो दिख रहा है उसको लोअर बेसिलिका कहते हैं, और बेसिलिका ऑफ रोजरी भी कहते हैं। बेसिलिका ऑफ रोजरी है उसका एक्चुअल नाम। जैसे ऊपर वाला अपर बेसिलिका का नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन वाला बेसिलिका, और ये नीचे वाला लोअर बेसिलिका है रोजरी बेसिलिका। इस बेसिलिका के अंदर हम लोगों को रोजरी के 15 भेदों का ऑल्टर्स, चैपल्स मिलेगा। क्योंकि पहले संत पापा जॉन पॉल सेकंड के द्वारा प्रकाश का भेद शुरू हुआ, उससे पहले केवल 3 भेद, आनंद, दुख और महिमा का भेद था। उसके अनुसार यहाँ पर 15 चैपल्स इस गिरजा के अंदर, बेसिलिका ऑफ रोजरी के अंदर हम लोगों को मिलेगा, तीनों साइड में, दोनों साइड में मिलकर के। और ये जो चर्च का जो निर्माण है बाइजेंटाइन रोमन स्टाइल में बनाया है। इसका निर्माण 1883 में शुरू होकर के 89 में पूरा हुआ। 1883 ऊपर वाला है 66 में शुरू होकर के 71 में कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब करीब 71 से 18 वर्षों के बाद सेकंड वाला, सॉरी जी हाँ, 18 वर्षों के बाद सेकंड वाला वो गिरजाघर तैयार होकर के मिला। इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 1500, 1500 लोग यहां बैठ सकता है। क्योंकि ऊपर में केवल 700 सीटिंग का था, उसका दुगना से ज्यादा 1500 लोगों को बैठने का सुविधा इसके अंदर है। और इस चैपल के अंदर बहुत ही दीवारों में सब मोज़ेक वर्क के द्वारा माता मरियम के जीवनी को दर्शाया हुआ है। विशेषकर इन रोजरी के 15 चैपलों को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना और भक्ति का जगह है। इसके बाद एक और बेसिलिका हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, उसको अंडरग्राउंड बेसिलिका भी कहते हैं। ये माता मरियम का यहाँ लूर्द में दर्शन का सेंटिनरी मना रहा था, 100 साल। तब उस यादगारी में इस बेसिलिका को बनाया 1958 में। 1858 में माता मरियम का दर्शन हुआ, तो 1958 में 1958 में ये अंडरग्राउंड जो बेसिलिका है, जो बेसिलिका का नाम है बेसिलिका ऑफ सेंट पायस X, संत पोप है पायस X का नाम पर बनाया हुआ ये बेसिलिका। ये उस पहाड़ी हिल साइड में उसके साथ मिलाकर के, जैसे लोअर और अपर बेसिलिका है, उसके सामने एक बड़ा सा ग्राउंड, उस ग्राउंड के एक दूसरी ओर में ये पहाड़ी के साथ मिलकर के गिरजाघर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये दुनिया के सबसे बड़ा जो बेसिलिकाओं में एक है, पोप पायस X बेसिलिका। इसके अंदर 25,000 लोगों को बैठने का सुविधा है। इतना बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको बनाया है। और इस
गिरजाघर के अंदर जो बड़े बड़े जो फंक्शंस जब चलता है तब इसके अंदर फंक्शन चलाते हैं, विशेषकर जो बाहर ग्राउंड वगैरह में जो नहीं हो सकता, बारिश ठंड के मौसम सब में, और ज़्यादा लोग ज़्यादा भीड़ जब लगते हैं। और प्रतिदिन का जो यूकरिस्टिक प्रोसेशन कल मैं वो दिखाऊंगा, उस समय पर ये प्रोसेशन समाप्त होता है, वहाँ आकर के जो आराधना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये सब इसी संत पियूस 10 वाला, पायस 10 वाला बेसिलिका में ही होता है। इस ग्राउंड के अंदर और भी अनेकों चीजें देखने के लिए है। सबसे मुख्य माता मरियम ने जहां दर्शन दिया वो ग्रोटो, वो उसी प्रकार ओरिजिनल जगह है, उसके अंदर कुछ और निर्माण कार्य वगैरह नहीं किया है। और दूसरी बात है, उसके साथ साथ जहां मेरी बर्नट ने अपना हाथ से वो जो झरना फूट निकला था, जो मिट्टी हटाया, वो हम लोगों को वहां देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इस झरने के द्वारा अनेकों को चंगाई चमत्कार होने लगे। तब वहां पर कुछ पॉन्ड्स बनाया गया है, पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए सेपरेट सेपरेट है। कोरोना के समय से, उससे पहले सब लोगों को उसमें जाकर के डुबकी लगाने का सब अनुमति था, लेकिन कोरोना में एक रेस्ट्रिक्शन शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। लेकिन आज हम लोगों को वहाँ वॉलंटियर्स बहुत है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले सब है। वहाँ का पानी हम, जैसे मैं और पत्नी गए थे, हम एक दूसरे के ऊपर डाल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया। वे लोग भी, वॉलंटियर्स जो है वो भी ऐसे ही कर रहे थे। एक एक कमरे जैसे ये पोंड बना कर रखा हुआ है, अनेकों ऐसा पोंड है, वो उसके लिए लाइन में जा कर के हम लोग वहाँ प्रार्थना करते हैं। अनेकों को इसके द्वारा, इस पानी के द्वारा चंगाई मिलते हैं। इसके बाद और हम लोगों को पीने के लिए भी हो या भर कर के बोतलों में भर कर के लेके आने के, इस्तेमाल करने के लिए पवित्र जल के समान, जिसको हम पानी भर कर के यूकरिस्टिक प्रोसेशन के समय पर उसके ऊपर आशीर्वाद लेते हैं। तो वो टैप्स जगह जगह बना हुआ है, उस से पानी लेकर के भी हम लोग आते हैं, टैप्स जो है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हिल टॉप में चढ़ना। बेसिलिका के साइड से जो रास्ता है ऊपर की तरफ, उसमें जो क्रूज के रास्ता का 14 स्थान है, वो पूरे पहाड़ के ऊपर चढ़ लेकर के जाता है। वहां से इस बेसिलिका को नीचे सब देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। वे ऑफ द क्रूज वाला वो उस पहाड़ के ऊपर तक बनाया हुआ है। अगला है, हर रोज शाम को 5 बजे पवित्र यूकरिस्त का एक बहुत लंबा प्रोसेशन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में, विशेषकर जो अपाहिज लोग, उनको जो उनके व्हील चेयरों में लेकर के जाते हैं उस प्रोसेशन में। और वो प्रोसेशन एंड होता है आखिरी में संत पियूस 10 वाला वो बेसिलिका के अंदर। और शाम को रात्रि में 9 बजे हर रोज वहां पर कैंडल प्रोसेशन होता है, कैंडल लाइट प्रोसेशन, वो भी बहुत ही सुंदर है। कल के दिन ये सब मैं दिखाऊंगा। और आज हम लोगों ने मेन ग्रोटो को देखा, अपर बेसिलिका, लोअर बेसिलिका, और अंडरग्राउंड जो बेसिलिका है संत पियूस 10 के नाम पर बिल्ड का सबसे बड़ा एक बेसिलिका में एक है। और वहाँ पर बात के लिए, नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए जो जगह है, पॉन्ड्स बना हुआ, और पानी का टैप्स, वे ऑफ द क्रॉस वाला जगह, ये सब हम लोगों ने देखा। कल हम लोग मेरे बर्नट का घर जाएंगे और उनसे जुड़े कई चीज़ें मैं बता कर दूंगा। साथ ही साथ यूकरिस्टिक प्रोसेशन और कैंडल प्रोसेशन, ये दोनों बहुत ही सुंदर, ये भी हम लोग कल देखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे।